सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट को और बेल आइकॉन क्लिक करें सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी J.B. कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो चलिए कमेंट कीजिए आंसर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी सरदार पटेल। चलिए ऑप्शन बताइए क्या होगा इसका आंसर। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें बताना है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू थे, सी नंबर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और डी नंबर पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो इस प्रश्न का आंसर कौन होगा, चलिए कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रश्न का उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डी है सी राजगोपालाचारी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए है पंडित नेहरू, बी है सरदार पटेल, सी है VN राव और डी है अंबेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सरदार पटेल आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? A 7, B है 6, C 5 और D 4। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B 6 थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? A है N गोपालास्वामी, 2 है जवाहरलाल नेहरू, 3 है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और 4 है सरदार पटेल। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। हमारा जो है N गोपालास्वामी ये हो जाएंगे, उसके बाद से 2 में जवाहरलाल नेहरू ये नहीं होंगे, 3 में क्या है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये हो जाएंगे और 4 में क्या है सरदार पटेल ये नहीं होंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब 9 नंबर प्रश्न है, संविधान पुनर्लेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसमें ए है मोहम्मद सादुल्लाह, बी है KM मुंशी, सी है AK अय्यर और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था 13 दिसंबर 1946 को, बी है 22 जनवरी 1947 को, सी है 3 जून 1947,
डी है 29 अगस्त 1947। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इस प्रश्न। अगला प्रश्न है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब बताना है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। चलिए तो अगला प्रश्न है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन बी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रश्न नंबर 4 है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था ली गई है कहाँ से। तो भारत और यूएसए में है। केवल कहाँ है, भारत और यूएसए में है, 2 जगह है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है। इसमें ये है एक ही नागरिकता। ऑप्शन बी संविधान की 3 सूचियाँ। ऑप्शन सी न्यायपालिका की द्वैधता। ऑप्शन डी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की संगठनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कनाडा से। अब है अगला प्रश्न भारतीय संघवाद की किस देश की पत्ती पर आधारित है। तो हमारा हो जाएगा कनाडा। संघवाद जो है कनाडा की देश की पत्ती पर आधारित है। अब है अगला प्रश्न भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना प्राप्त किया गया है। तो यह जो है ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के देन है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। भारत में ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धित की है। तो यहाँ है भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। ऑप्शन ए है यूएसए के संविधान से, बी है स्विट्जरलैंड के संविधान से, सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और डी यूएसएआर के संविधान से। तो हमारा जो है ऑप्शन सी सही होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न है भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है यूएसएसआर। चलिए बताइए। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी आयरलैंड। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्ट को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो है योगदान है। यहाँ नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में किस देश का योगदान है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जो है आयरलैंड, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा आयरलैंड। अगला प्रश्न है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं। ए आयरिश गणतंत्र, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ये हो जाएगा आयरिश गणतंत्र। ये हो जाएगा आयरिश गणतंत्र। अगला प्रश्न है हमारा ये
16 नंबर इसका मिलान करना है। तो आइए देखिए मिलाते हैं हम। तो यहाँ दिया है सबसे पहले मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकार का हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ये का 2 में आ जाएगा। उसके बाद से शासन की संसदीय प्रणाली। शासन की संसदीय प्रणाली हो जाएगा यूके, ग्रेट ब्रिटेन, यूके। बी का हो जाएगा हमारा 1। उसके बाद से हम चलते हैं आपात संबंध। आपात संबंध जो है लिया गया है जर्मनी के संविधान से। आपात संबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है, 4 में चला जाएगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से। आयरलैंड यानी हमारा डी का चल जाएगा 3 में। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, ये जो है हमारा सी आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से सी आंसर हो जाएगा। सवाल हमारा कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ निगेटिव है। तो मान लीजिए मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तो है सुमेलित। यहाँ बी दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, ये भी सुमेलित है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और डी आपातकालीन शक्ति है जर्मनी, तो ये भी है हमारा। ये सी नंबर जो है ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है, इसलिए सी जो है सुमेलित नहीं है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी मिलान करना है। चलिए मिलान कर लेते हैं। यहाँ दिया है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? अमेरिकी अधिकार पत्र से। मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र, यानी ए का हमारा चले आएगा किसमें? ए का हो जाएगा 4 में। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी हमारा बी का हो जाएगा 3 में। अब मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, यानी सी का चल जाएगा 1 में। अब केंद्र राज्य संबंध, ये कनाडा संविधान से है, तो ये चल जाएगा हमारा 2 में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 18 नंबर के ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। चलिए तो फिर 19 नंबर है, इसको भी मिलान करना है। चलिए मिला लेते हैं, देखते हैं। विधि का शासन। विधि का शासन जो है हमारा लिया गया था इंग्लैंड से। विधि का शासन इंग्लैंड, यानी ए का हो जाएगा 2। उसके बाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, ये हमारा हो जाएगा बी का जापान 3 में। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित प्रदान करना, एक कनाडा से लिया गया है, यानी हमारा हो जाएगा सी का 4। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जो है कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, तो हमारा डी का हो जाएगा 4। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर है, इसको भी मिलान करना है। तो आइए इसका भी मिलान कर लेते हैं, डी सही होगा। तो यहाँ मिलान करना था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड था। उसके बाद मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, ये हमारा चल गया था 5 पे है। और राज्य संघ राज्यों की समवर्ती सूची, राज्यों की समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है तथा ये हमारा कनाडा से। तो इस प्रकार से यह था। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। ऑप्शन है अमेरिका संविधान से, बी है ब्रिटिश संविधान से, सी है रूस
के संविधान से और डी है फ्रांस के संविधान से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस के संविधान से। कथन ए और कथन बी को हमें देखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा जो है ऑप्शन बी। इसमें कथन ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। एक कथन देख लेते हैं। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, कारण क्या है? मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये कारण नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? मूल अधिकार की अवधारणा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। ए ब्रिटेन के संविधान से, बी आयरलैंड के संविधान से, सी कनाडा के संविधान से, डी अमेरिका के संविधान से। तो ऑप्शन कौन सही होगा? हमारा ऑप्शन डी, अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। ए है यूएसए के संविधान से, बी है कनाडा के संविधान से, सी ब्रिटेन के संविधान से, डी रूस के संविधान से। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन जो है ये सही होगा, यूएसए के संविधान से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? निम्नलिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? ए है जापान, बी है भारत, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 26 नंबर का अमेरिका। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर से ज़रूर जुड़िएगा और पढ़ाई कीजिएगा। धन्यवाद।